इस पूरे जो युवाओं का आंदोलन है उसके ऊपर, उसमें उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो युवाओं ने मांगा ही नहीं था। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो डिमांड ही नहीं थी। डिमांड तो थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, वो जिम्मेदार है। उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो नॉर्मल कोर्ट से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक तरह से फिर से प्रधानमंत्री जी ने पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है। नीट का पेपर लीक करने वालों को बचाने की कोशिश की है, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की है। मोदी जी ने जिस तरह से बर्बरता से हमला किया, वो कम से कम 2 शब्द उनके लिए सहानुभूति के लिए बोल देते प्रधानमंत्री जी। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है इस पूरे जो युवाओं का आंदोलन है उसके ऊपर, उसमें उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो युवाओं ने मांगा ही नहीं था। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो डिमांड ही नहीं थी। डिमांड तो थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, वो जिम्मेदार है। उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में पहले से बहुत बने हुए हैं। पॉक्सो के लिए बना हुआ है, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, और बड़े बड़े कई सारे मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उससे क्या न्याय मिल जाता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो नॉर्मल कोर्ट से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक तरह से फिर से प्रधानमंत्री जी ने पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है। नीट का पेपर लीक करने वालों को बचाने की कोशिश की है, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की है। उनको ये बताना चाहिए था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब हो रहा है, उनको सैक कब कर रहे हो। दूसरा, इतना ब्रूटली, इतना बर्बरता के साथ हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनको आंसू गैस के गोले छोड़ गए, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांगे तोड़ दी, किसी का बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया है। मोदी जी ने जिस तरह से बर्बरता से हमला किया, वो कम से कम 2 शब्द उनके लिए सहानुभूति के लिए बोल देते प्रधानमंत्री जी। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, क्या आप उनको अपना बच्चा मानते हो? जिन बच्चों पे हमला हुआ है, विदेशों में कहीं कुछ हो जाए तुरंत ट्वीट करते हैं। हमारे बच्चों के लिए एक उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। कम से कम थोड़ी सी सहानुभूति कर देते। तीसरी बात है कि बच्चे मांग कर रहे हैं कि पेपर एक के बाद एक लीक हो रहे हैं। हर साल नीट का पेपर लीक हो रहा है। आप क्या सिस्टम लागू करोगे कि अगली साल पेपर लीक ना हो? इसका तो कोई सिस्टम ही नहीं बनाया प्रधानमंत्री जी ने। अगली साल नीट का पेपर फिर लीक होगा, अगली साल फिर से बच्चे आत्महत्या करेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। उस तरफ ऐसा लग रहा है सरकार के पास ना कोई विजन है, ना मोदी जी के पास कोई विजन है। तो आज उनका जो स्टेटमेंट था वो देख के ऐसे लग रहा है जैसे कोई हारा हुआ दिशाहीन इंसान, लेकिन अहंकार से भरा हुआ इंसान, उसका स्टेटमेंट लगता है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।